आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2, जैसी करनी वैसी भरनी। हिंदी का पार्ट 2 है आपका। ठीक है, स्टार्ट करें। ये एक स्टोरी है सियार और ऊँट की। ठीक है, सियार और ऊँट। जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ होता है कि अगर आप किसी के साथ गलत व्यवहार करोगे तो आपके साथ भी वही व्यवहार रिपीट होगा, इसीलिए कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। स्टार्ट करें। किसी जंगल में एक सियार और एक ऊँट रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन दोनों ने नदी के पार उस पार तरबूज के खेत में जाने के लिए सोचा। ऊँट ने सियार को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार की। ऊँट और सियार दोनों अच्छे फ्रेंड थे। ठीक है, और उन्होंने सोचा कि नदी के पार एक तरबूज का खेत है तो हम उस खेत में जाएंगे। तो ऊँट ने क्या करा, अपनी पीठ पर उसको बिठा लिया। दोनों तरबूज के खेत में गए और तरबूज तोड़ तोड़ कर खाने लगे। सियार का पेट शीघ्र भर गया और वह हुआ हुआ करने लगा। ऊँट ने समझाया, मित्र शोर न करो, रखवाले जाग जाएंगे। परंतु सियार न माना। वह कहने लगा, भोजन के बाद गाना मेरी आदत है। क्या करा दोनों ने कि जब वहाँ उस खेत में पहुँचे तो दोनों तरबूज खाने लगे। अब चूंकि ऊँट तो बहुत बड़ा होता है तो उसका पेट जल्दी नहीं भरा, और सियार का पेट छोटा होता है तो उसका पेट जल्दी भर गया। खाया उसने तरबूज से, उसका पेट जल्दी भर गया। अब जब जल्दी पेट भर गया तो सियार की आदत थी कि वो जब भी भोजन कर लेता तो उसके बाद अपनी आवाज़ निकालता, जैसे हुआ हुआ सियार की आवाज़ होती वैसी आवाज़ निकालता था। तो ऊँट ने बोला कि शोर मत करो, नहीं तो इस खेत के जो रखवाले हैं वो जाग जाएंगे। सियार की आवाज़ सुनकर रखवाले जाग गए। उन्हें देखकर सियार तो झाड़ियों में छिप गया, परंतु ऊँट बड़ा होने के कारण छिप न सका और भाग न सका। रखवाले ने उसे देखा और डंडों से पीटने लगे। पीटते पीटते ऊँट अधमरा हो गया। लौटते समय सियार ऊँट की पीठ पर बैठकर नदी पार कर रहा था। जब दोनों नदी के बीच की धारा के बीच में पहुँचे तो ऊँट ने नदी में डुबकी लगाई। सियार के मना करने पर उसने कहा, भोजन करने के बाद डुबकी लगाने की मेरी आदत है। सियार घबरा गया। ऊँट ने फिर डुबकी लगाई। सियार नदी में बह गया। जो जैसा करता है वह वैसा ही भरता है। क्या कहा इसने कि सियार की जब आवाज़ सुनी, सियार जब चिल्लाने लगा भोजन करने के बाद, तो उसकी आवाज़ सुनकर क्या हुआ था कि गांव के लोग जाग गए और जो रखवाले थे वो जाग गए, और उन्होंने, अब सियार तो था तो छोटा सा था तो वो झाड़ियों के पीछे छुप गए। लेकिन ऊँट इतना बड़ा होता है तो कहाँ छुपेगा, वो झाड़ियों में से भी दिखाई दे जाता है। तो वो, और ना ही वो खाने के बाद अचानक दौड़ सका। तो फिर गाँव वालों ने उसे क्या करा, बहुत डंडों से बहुत पीटा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि जब वो इतना पीटा उसे कि वो अधमरा हो गया। जब वो वापस नदी पार करने लगा तो क्या करा, अब से ऊँट को सूझी कि अब मैं इसको सबक सिखाऊंगा। तो ऊँट ने क्या करा, पानी में डुबकी लगाई। तो सियार डर गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं डूब जाऊं। तो उसने क्या कहा कि बोले कि ऐसा मत करो। तो उसने कहा कि भोजन करने के बाद में डुबकी लगाने की मेरी आदत है। ऊँट ने फिर डुबकी लगाई और जैसे लिए क्या होता है, सियार नदी में बह गया। इसलिए कहते हैं जो जैसा करता है वैसा भरता है। ठीक है, यहाँ पर अब आपके क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सियार और ऊँट कहाँ रहते थे। तो सियार और ऊँट कहाँ रहते थे, आपके जंगल में। ठीक है, सियार और ऊँट कहाँ रहते थे, जंगल में। सियार ने नदी पे कैसे पार की, सियार ने नदी ऊँट की पेट पर बैठकर पार की। सियार और ऊँट कहाँ गए, तो सियार और ऊँट दोनों तरबूज के खेत में गए। पेट भरने के बाद सियार ने क्या किया, पेट भरने के बाद सियार ने हुआ हुआ की आवाज़ की। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन, ऊँट ने सियार को क्या समझा, ऊँट ने क्या समझाया कि मित्र शोर मत करो, नहीं तो रखवाले जाग जाएंगे। खब, बीच नदी में पहुंचने पर ऊँट ने क्या किया, बीच नदी में पहुंचने पर ऊँट ने क्या किया था, नदी में डुबकी लगाई। ग, ऊँट ने बीच नदी में डुबकी क्यों लगाई, क्योंकि वह खाने के बाद नदी में डुबकी लगाने की उसकी आदत थी। उसने बताया कि भोजन करने के बाद नदी में डुबकी लगाने की आदत थी, लेकिन ऐसा वह सियार को सबक सिखाने के लिए करना चाहता था। ओके, नंबर 3 है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको दे रखा है ऊँट और सियार रहते थे कहाँ, गांव या जंगल, तो आप किस पर राइट करोगे, जंगल में। ठीक है, किस पर राइट करेंगे हम, जंगल में। नेक्स्ट पेज पर, दोनों में गहरी थी, दोनों में गहरी क्या थी,
यहाँ पर आपको लिखा हुआ है मित्रता शत्रुता, तो मित्रता। सियार का पेट भर गया, सियार का पेट शीघ्र भर गया, क्या लिखेंगे, शीघ्र पर टिक करेंगे। शोर सुनकर रखवाले क्या गए, जाग गए या सो गए, तो जाग गए, ठीक है। नेक्स्ट में आपको क्या दे रखा है, नंबर 4 में पार्ट में आए आ ई उ ए ओ की मात्रा वाले शब्द चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर आपको शब्दों की मात्राएं चुनकर लिखना है कि आ का वर्ड कौन सा आया है, ठीक है, ई वाला कौन सा है, ऊ वाला कौन सा है। आ की मात्रा वाले वर्ड्स जैसे कि मैं एक आपको करके बता देती हूँ। फर्स्ट में आप लिख सकते हो आ की मात्रा वाला वर्ड, तो इसमें लिख सकते हो आप पार, ठीक है। ई की मात्रा वाला शब्द, तो ई की मात्रा वाला आप कोई भी वर्ड्स लिख सकते हो, की सी, ई की मात्रा वाला लिख सकते हो आप की सी। बड़ी छोटी दोनों मात्राएं आ गए। तो इस तरह से हर मात्राओं के वर्ड्स आपको नोट करने हैं। अब है 5 नंबर में अक्षरों में मात्रा लगाइए और पढ़िए। यहाँ पर बहुत सारे शब्द दे रखे, ये एक तरह से बाराखड़ी है बेटा, ठीक है। बाराखड़ी आप लोग करते थे ना, उसी तरह से आ की मात्रा ई ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए और औ, ठीक है। तो ये औ तक की बाराखड़ी है। तो यहाँ पर आपको जो वर्ड दे रखा है इन सब के वर्ड बनाकर और उसके आगे आपको मात्राएं लिखनी है। नेक्स्ट पेज पर भी आपको यही फिल करना है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। नीचे लिखे शब्दों में आ की मात्रा लगाइए और पढ़िए। देखो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, आ की मात्रा लगाना है। यहाँ लिखी हुई है ग, यहाँ पर ब्लैंक छुटा हुआ है, ब्लैंक है, वहाँ पर जर ये ऐसे लिखा हुआ है, ग लिखा है, फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ ज और र। तो आप क्या लिखेंगे, जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर आ का डंडा लगाएंगे, गाजर ऐसे ही लिखा हुआ है, ये सरला, मकान, दवात, कमला, काजल। इस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना है। नंबर 7 का पहले वर्ण पर ई की मात्रा लगाकर लिखिए और पढ़िए। पहला वर्ण पर ई की मात्रा लगाइए। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा, हल, क्या लिखा है, ह ल लिखा हुआ है, और इसने इस तरफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि ई की मात्रा लगाएंगे, तो ये वाली मात्रा लगा दी, तो क्या हो गया, ही ल। ज की मात्रा है, ज में लगाएंगे ई जी स, ये हो गई, ठीक है। तो इस तरह से सारे वर्ड्स आपको कंप्लीट करना है। ये आपको लिखे हुए हैं, हल का हिल, तल का तिल, जस का जीस, मत्र का मित्र, वकास का विकास, कतना कितना, गणना गिनना, सयार और सियार, ठीक है। ये आपका यहाँ पर चैप्टर सारा है। अब नेक्स्ट पेज पर टर्न करेंगे। अंतिम वर्ण पर ई की मात्रा लगाइए। अंतिम वर्ण पर ई की मात्रा, अंतिम मतलब लास्ट वाला वर्ण, लास्ट वाला जैसे यहाँ पर लिखा है आपको मा ल, तो लास्ट वाला वर्ड कौन सा है, ये ई, लास्ट वाला वर्ड है ल, तो ल में आपको लगानी है ई की मात्रा, तो क्या बन गया, मा ली, ठीक है। अब जैसे पान लिखा हुआ, ये लिखा पा न, तो लास्ट वाला वर्ड न है, ये न लास्ट वाला वर्ड है, तो न में हम लगाएंगे ई की मात्रा, तो क्या बन गया, पानी। ऐसे ही जाली, ये यहाँ पे लिखे हुए जाली, गहरी, गगरी, मकड़ी, तकली, डुबकी, ये आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट में ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए और पढ़िए। जैसे लिखा है आपको सत का सूत, कल, क्या लिखा है यहाँ पर, कल, ये लिखा है कल, ठीक है। तो कल तो कौन सी मात्रा हो गई, ये हो गई, कुल। इस तरफ आपको छोटी मात्राएं लगानी, इधर वाले में आपको बड़ी मात्राएं लगानी है, ठीक है। बड़ी मात्रा कैसे, जैसे इसमें लिखा है सूत कल, ये लिखा वापस से आपको कल, तो इस तरफ आप मात्रा लगाएंगे कुल, ओके। यहाँ पर छोटी और बड़ी मात्राएं। अब 8 नंबर के क्वेश्चन में आपको दे रखा है सही वर्ण चुनकर रिक्त स्थानों में लिखिए और पढ़िए। अब वर्ण कैसे करेंगे, पिक्चर दिख रहा है आपको, पिक्चर देख के आप बता सकते हो ये क्या लिखा, ओखली, तो ओखली में कौन सी मात्राएं होती है, ओ वाली, ये एक वाली, तो आप ये वाला वर्ड्स लगाएंगे। फिर ऐनक, तो ऐनक में ये वाला, औरत, औ दो वाला, और एक, तो एक, ये एक वाला, ठीक है। यह पिक्चर को देखकर आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपको दे रखा है पढ़िए और लिखिए। जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था, बहुत इजी चीज़ें ये, मीना गाना गा, ये लिखा है मीना गाना गा, तो यहाँ पर क्या लिख दिया इसने, मीना गाना गा। यहाँ पर लिखा है सीता गाना गा, इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर लिख देंगे आप सीता गाना गा। कविता गाना गा, तो यहाँ पर कविता गाना। सरिता गाना गा, तो यहाँ सरिता गाना गा। तितली आई, क्या लिखा है ये,
तीतली, और यहाँ लिखा है आई, ये लिखा है तीतली, ठीक है, ये एरो बना हुआ और फिर क्या लिखा है आई। तो आप क्या लिखोगे दोनों को मिलकर, तितली आई, ठीक है। इस तरह से आप पूरे पूरे मीना आई, कमला आई। तो ये आपका चैप्टर्स 3 कंप्लीट हो रहा है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। चैप्टर 3 जब हम पढ़ेंगे कैसे बची बिल्ली, आपको स्टडी करना है उसकी, ओके।